सीन। एक सुबह, नई दुकान की छोटी सी स्पेस। सायरा एक छोटी सी जगह के सामने खड़ी थी, एक पुरानी शॉप जिसे वो एक मॉडर्न बुटीक में बदलने वाली थी। आर्यन उसके साथ था। ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यही मेरी नई दुनिया होगी, सायरा ने मुस्कुरा कर कहा। आर्यन ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी रोशनी थी, अपने सपने को छूने वाली रोशनी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सायरा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये सपना सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही इसे पूरा करोगी। नए सफर की तैयारी। अगले कुछ दिन आर्यन और सायरा ने मिलकर बुटीक के रेनोवेशन में काम किया। आर्यन ने डिजाइनर अरेंज किया, इंटीरियर्स का प्लान बनवाया और सप्लायर्स ढूंढे। सायरा ने पहली बार आर्यन को उस एंगल से देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पार्टनर, एक सपोर्टर, एक प्रोटेक्टर। लेकिन दोनों के बीच एक अनसेट डिस्टेंस था। ना वो पहले जैसा सार्कास्टिक आर्यन था, ना सायरा उतनी खुली खुली थी। हर लम्हा प्रोफेशनल था, लेकिन दिल में कुछ और छुपा था। आर्यन की माँ का डाउट। मिसेस मल्होत्रा ने आर्यन से पूछा, तुम सायरा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? बिजनेस में तो तुम कभी किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते थे। आर्यन ने कोल्डली कहा, क्योंकि वो डिजर्व करती है और मैं किसी की इज्जत करना सीख रहा हूँ। मिसेस मल्होत्रा ने अपना गुस्सा अंदर छुपा लिया। उसने तुरंत रिया को कॉल किया। उस लड़की के अगेंस्ट कुछ चाहिए मुझे, और जल्दी। रिया की चाल, सायरा के बुटीक में एंट्री। एक दिन बुटीक की सेटिंग के दौरान रिया वहां आई। हाई हील्स, ब्रांडेड बैग, कॉन्फिडेंट स्माइल। वाओ सायरा, ये तुम्हारा है, इम्प्रेसिव। सायरा ने पोलाइट टोन में कहा, थैंक्स, आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। रिया ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, बस आर्यन को मिलने आई थी, बट आई मस्ट से यूव डन वेल फॉर योरसेल्फ। जाते जाते रिया ने सायरा के ईयर के पास झुक कर कहा, लेकिन याद रखना, मैं वापस आई हूँ अपना अधूरा काम पूरा करने, और आर्यन, उसका दिल पहले भी मेरा था। सायरा के हाथ ठंडे हो गए, लेकिन उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। उसने सिर्फ एक बात सोची, मैं किसी की पत्नी के लेबल से नहीं, अपने दम पर जीतूंगी। रात का लम्हा, जज्बात के बीच का फासला। उस रात आर्यन बालकनी में खड़ा था। सायरा उसके पास गई। दोनों के हाथ में कॉफी थी। तुम थक गए होगे, सायरा ने कहा। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, तुम स्ट्रांग हो सायरा, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता। सायरा ने बस एक नज़र उस पर डाली, फिर कहा, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनना चाहती आर्यन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बराबर समझो, न ज्यादा न कम। आर्यन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खुद से ही लड़ रहा था। दोनों पास थे, लेकिन दिल के अंदर एक दीवार बन गई थी, नफरत की नहीं, जज्बात की। सीन। सायरा के बुटीक में पहला चैलेंज। बुटीक अब ठीक से चल रहा था। सायरा ने एक फैशन ब्लॉगर से टाई अप किया था, जिसका रिव्यू बुटीक के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट था। रिव्यू के दिन ब्लॉगर ने बुटीक विजिट किया, लेकिन जाते वक्त एक शार्प कमेंट दिया, डिजाइन्स इनोवेटिव हैं, लेकिन तुम्हारी ब्रांड स्टोरी में दम नहीं है। क्या तुम किसी और की पहचान से बिजनेस चला रही हो? सायरा ने तुरंत समझ लिया, ये रिया का प्लांटेड मूव हो सकता है। उस रात आर्यन ने सायरा का चेहरा देखा। थकावट और डिसअपॉइंटमेंट दोनों साफ दिख रहे थे। तुम्हारे डिजाइन्स तुम्हारी ओरिजिनलिटी का प्रूफ है सायरा, किसी के प्लांटेड रिव्यू से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती, आर्यन ने कहा। सायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम हमेशा सही वक्त पे सही बात क्यों कहते हो? आर्यन ने बस इतना कहा, शायद क्योंकि मैं अब तुम्हें समझने लगा हूँ, बिना किसी फिल्टर के। रिया का नया अटैक, सोशल मीडिया मेहरबानी। रिया ने एक अनोनिमस ब्लॉग के थ्रू पोस्ट वायरल की, मिलियनेयर की बीवी या सिर्फ एक शोपीस? जब सच सामने आएगा, असली चेहरा दिखेगा। पोस्ट में वेग हिंट्स थे सायरा के पास्ट को लेकर, लेकिन सब कुछ इनडायरेक्टली लिखा गया था। आर्यन ने पोस्ट देखी। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसे खुद पर शर्म आई। मैंने भी शुरुआत में उसे सिर्फ एक फोर्स्ड वाइफ समझा था, उसने सोचा। उस रात आर्यन ने सायरा के रूम के दरवाजे पर नॉक किया। तुम चाहो तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब क्लैरिफाई कर दे? सायरा ने बीच में रोकते हुए कहा, नहीं आर्यन, मुझे लोगों को कुछ प्रूव नहीं करना, मैं अपने काम से जवाब दूंगी। आर्यन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ के कहा, तुम में वो हिम्मत है जो किसी और में नहीं, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पब्लिकली भी
प्राइवेटली भी। उस लम्हे में पहली बार उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिर्फ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्ट। बुटीक की सेकंड माइलस्टोन इवेंट। सायरा ने एक छोटा फैशन प्रीव्यू प्लान किया, सिर्फ लोकल क्लाइंटेल के लिए। आर्यन ने पूरी टीम सपोर्ट भेजी, खुद मीडिया हैंडल की। उस इवेंट में जब सायरा स्टेज पे गई, आर्यन उसे देख रहा था, लेकिन सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, एक लीडर, एक क्रिएटर के रूप में। और आज जो भी हूँ, अपने दम पर हूँ। जिनको लगता है मैं किसी की परछाई हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ, परछाई सिर्फ रोशनी के होने का सबूत होती है, सायरा ने कहा। सब तालियां बजाने लगे। आर्यन की आंखों में पहली बार वो चमक थी जो एक इंसान के लिए जज्बात पैदा होने पर होती है, ना कि एक रिश्ते के लिए। चैप्टर एंड ट्विस्ट, एक आखिरी वार्निंग। रात को बुटीक बंद करने के बाद सायरा ने एक ब्राउन एनवेलप देखा, काउंटर पे छोड़ दिया था। उसमें लिखा था, तुम्हारे बिजनेस के पेपर्स गलत नाम से रजिस्टर्ड हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो इस एड्रेस पे आना, अकेली। सायरा ने सबको कुछ नहीं बताया, लेकिन आर्यन ने उसे देख लिया था और पीछे पीछे चला गया। सीन एंड होता है एक डार्क स्ट्रीट पे, जहां सायरा किसी से मिलने जा रही है, लेकिन आर्यन छुपकर सब देख रहा है। सीन, एक अंधेरी गली। सायरा किसी से मिलने आई। सायरा ने ब्राउन एनवेलोप के अकॉर्डिंग एक छोटी सी ऑफिस जैसी जगह पे नॉक किया। दरवाजा खुला, अंदर एक मिडिल एज आदमी था, आंखों में डर और जुबान पे डील। तुम्हारी बुटीक के डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम से फाइल हुए हैं। अगर मुझे 10 लाख नहीं मिले तो मैं प्रेस को दे दूंगा ये सब। सायरा शॉक्ड थी, गुस्से और घबराहट दोनों से कांप गई। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मिला? किसी ने मुझे हायर किया, नाम मत पूछो। तभी एक आवाज पीछे से आई, आर्यन की। नाम तो मैं जानता हूं और सबूत भी दिलाऊंगा। तुम्हारी जगह जेल है, डील नहीं। आर्यन ने पुलिस को कॉल किया और आदमी को पकड़वा दिया। सायरा ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, तुम पीछे आ गए थे? मैं हमेशा पीछे हूं सायरा, तुम्हारे लिए, हर जगह। आर्यन का साफ इकरार घर लौटते वक्त। कार में साइलेंस था, लेकिन कंफर्टेबल साइलेंस। आर्यन ने फाइनली कहा, तुमने जो कुछ झेला है उसके बाद भी तुम खड़ी हो। मुझे नहीं पता था मैं किससे शादी कर रहा हूँ, अब पता चला। आई एम लकी। सायरा ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों पहले से बेटर इंसान बन रहे हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, सायरा ने रेजिस्ट नहीं किया। पहली बार दोनों ने इस रिश्ते को फर्ज से आगे सोचना शुरू किया। रिया की फ्रस्ट्रेशन, प्लान फेल। रिया अपने रूम में लैपटॉप बंद करती है, फ्रस्ट्रेशन में फोन उठाकर किसी से कहती है, वो दोनों और क्लोज हो रहे हैं, तुमसे जो काम बोला था वो क्यों फेल हुआ? दूसरी तरफ आवाज आती है, आर्यन पर्सनली इन्वॉल्व हो गया था, आगे के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। रिया ने आंख में एक स्पार्क के साथ कहा, अब सायरा का पास्ट ही उसका प्रेजेंट बर्बाद करेगा। बुटीक के सक्सेस के बाद आर्यन का नया रूप। आर्यन ने सायरा के बुटीक के लिए इन्वेस्टर्स का एक इवेंट प्लान किया। अब वो सबके सामने प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है, This is my wife, not just my partner in life, but in vision. She has built something incredible, and अब मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से। लोग तालियां बजाते हैं, सायरा शौक में है, लेकिन दिल से खुश भी। रात का लम्हा, पहली बार। उस रात आर्यन और सायरा एक ही बालकनी में, एक ही ब्लैंकेट में कॉफी लेकर बैठते हैं। आज पहली बार लग रहा है जैसे मैं किसी का कुछ हूँ, सायरा ने कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और मुझे पहली बार लग रहा है मैं सिर्फ नाम का पति नहीं, तुम्हारा हमसफर हो सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, दूरियों के बीच अब सिर्फ जज्बात बच गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लम्हा था जिसमें दोनों सब कह गए। चैप्टर एंड ट्विस्ट, रिया का नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट डे एक कुरियर आता है बुटीक में, बिना नाम के। सायरा खोलती है एक ओल्ड हॉस्पिटल बिल और एक पुरानी फोटो। उस फोटो में एक लड़की रोती हुई हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी है, सायरा। फोटो के पीछे लिखा है, तुम्हारा पास्ट वापस लौट आया है। सायरा के हाथ से फोटो गिर जाती है। सीन, सायरा के बुटीक में, वो फोटो और हॉस्पिटल बिल। सायरा फोटो को घूरते हुए सोच में डूब गई। दिल तेज धड़क रहा था। उसने फाइल को बंद किया, लेकिन उसका मन नहीं। उस रात उसने आर्यन को नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि पास्ट का साया उनके बीच आए, अब जब उनका रिश्ते में कुछ रियल बनना शुरू हुआ था। लेकिन आर्यन ने उसके चेहरे की खामोशी पढ़ ली थी। क्या सब ठीक है सायरा?
हाँ, उसने झूठ बोला, बस थक गई हूँ। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने सिक्योरिटी कैम चेक किया। किसने वो एनवलप छोड़ा? कैमरा में दिखा एक लेडी इन हुडी बुटीक के काउंटर पर साइलेंटली एनवलप रख कर चली गई थी। चेहरा धुंधला पर चाल जानी पहचानी। आर्यन ने तुरंत गार्ड से बोला, इस फुटेज का कॉपी मुझे भेजो, अब ये पर्सनल हो गया है। नेक्स्ट डे सायरा का इमोशनल ब्रेकडाउन। बुटीक में सायरा की तबीयत डाउन थी। वो मैनेकिन्स के ड्रेसेस एडजस्ट करते करते रुक गई और फ्लोर पे बैठ गई। आंखों से आंसू निकल गए। तभी आर्यन ने उसे देख लिया। वो तुरंत उसके पास गया। पहली बार सायरा ने खुद आर्यन के कंधे पर सर रखा, बिना डरे, बिना शर्म के। आर्यन, अगर मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस दर्द से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। आर्यन ने उसके बाल को हाथों में लेकर कहा, मुझे सच से नहीं, तुमसे फर्क पड़ता है। जो भी है, जब रेडी हो मुझे बता देना। फ्लैशबैक, सायरा का बचपन, शॉर्ट ग्लिम्स। रात को सायरा ने एक पुरानी डायरी खोली। उसमें कुछ लाइंस थीं। पापा का नशा, माँ का खून और मेरे हाथों का खून, सब कुछ एक रात में बदल गया था। उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया था। नोट, पूरा पास्ट अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन हिंट देना है कि सायरा ने किसी की जान बचाते वक्त किसी अपने को खो दिया था। रिया का मास्टर स्ट्रोक, आर्यन की माँ को साथ लेना। रिया ने आर्यन की माँ मिसेस मल्होत्रा से मिलकर कहा, आपको लगता है सायरा एक सिंपल लड़की है, आपको उसके ऑर्फन होने का असली रीजन पता भी है? मिसेस मल्होत्रा शॉक में थीं। रिया ने एक फाइल दिया। उसमें वही हॉस्पिटल बिल और एक FIR कॉपी थी। फेक या हाफ ट्रूथ? ये लड़की आर्यन के लायक नहीं है। मिसेस मल्होत्रा ने पहली बार सायरा पे डाउट किया और आर्यन से पूछा, तुमने उसका बैकग्राउंड कभी इन्वेस्टिगेट किया? आर्यन ने कामली कहा, नहीं, क्योंकि मुझे उसका प्रेजेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इमोशनल सीन, आर्यन और सायरा का कन्फ्रंटेशन। एक शाम आर्यन ने सायरा से कहा, मैं तुम्हारे पास्ट को जानना चाहता हूँ ताकि उसका यूज कोई और तुम्हारे खिलाफ न कर सके। सायरा ने उसे टेरेस पे ले जाकर बताया, मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। उस रात मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। मेरे हाथ खून था, लेकिन मुझे दोषी नहीं, बेवकूफ कहा गया। तभी से मैं खुद को साबित करने में लगी हूँ। आर्यन ने उसे रोका नहीं, बस बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथों सिर्फ एक छोटी सायरा का सैक्रिफाइस था और मैं उस सैक्रिफाइस का रिस्पेक्ट करता हूँ। सायरा ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। तुमने कभी मुझे जज नहीं किया। आर्यन ने पहली बार उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, क्योंकि तुम वो हो जिससे मैं फिर से भरोसा करना सीख रहा हूँ। उनके बीच एक गहरा साइलेंस था, लेकिन उसमें मोहब्बत की गूंज थी। चैप्टर का क्लाइमैक्स, रिया की थ्रेटनिंग कॉल। लेट नाइट सायरा के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आर्यन को तो तुमने बना लिया शील्ड, लेकिन क्या हर जगह तुम्हारे पास होगा? तुम कौन हो? सायरा गुस्सा होकर बोलती है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी जिंदगी के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए पैसे भी नहीं लेती, सिर्फ रिवेंज लेती हूँ। कॉल कट हो जाता है। सायरा आर्यन के पास जाती है और कहती है, आज से जो भी होगा मैं सब कुछ साथ में फेस करना चाहती हूँ। आर्यन ने उसके कंधे पे हाथ रखा, तो चलो शुरू करें एक सच्चे रिश्ते का सफर। सीन, ब्रेकफास्ट टेबल। पहली बार एक नॉर्मल सा सुबह। सुबह का वक्त था। सायरा और आर्यन डाइनिंग टेबल पर कॉफी लेकर बैठे थे, बिना किसी प्रेशर के, बिना फॉर्मेलिटीज के। आर्यन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सायरा बुटीक के ऑर्डर्स देख रही थी। पहली बार दोनों के बीच वो रोजमर्रा की शांति थी जो सिर्फ अपनापन से आती है। तुम्हारे टेस्ट में अब भी शुगर ज्यादा है, आर्यन ने कॉफी सिप करते हुए कहा। सायरा हंसी, और तुम अब भी सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आदत पड़ गई है तुम्हारी। पहली बार लग रहा था जैसे वो दोनों साथ में जिंदगी जीने लगे हों। सीन, आर्यन ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, रिया की सच्चाई के पीछे। आर्यन ने रिया के लिए एक डिस्क्रीट बैकग्राउंड चेक स्टार्ट करवाया। उसने अपने क्लोज फ्रेंड और हैकर इमरान से कहा, मुझे उसके कनेक्शंस, बैंक ट्रांसफर्स और पास्ट एलिगेशंस की लिस्ट चाहिए। इमरान बोला, रिया सिर्फ जेलस नहीं, स्मार्ट भी है, सब कुछ कवर अप में एक्सपर्ट है। आर्यन ने कहा, मैं स्मार्ट से नहीं डरता, झूठ से डरता हूँ, और मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सीन, सायराज बुटीक, अनएक्सपेक्टेड मीडिया अटेंशन।
एक पॉपुलर ऑनलाइन फैशन पोर्टल ने सायरा के डिजाइन्स को हाईलाइट किया और सडनली बुटीक की डिमांड बढ़ गई। सायरा ओवरवेल्म्ड थी। आर्यन बुटीक आया। सब कस्टमर्स के बीच उसने सायरा को एक कॉर्नर में बुलाया। तुम्हारी डिजाइन्स सिर्फ कपड़े नहीं, कहानियां हैं। तुम्हारे जैसा किसी में जज्बा नहीं देखा। सायरा ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, जब तुम मेरी तारीफ करते हो तो लगता है मैं कुछ बन सकती हूँ। आर्यन ने सॉफ्ट टोन में कहा, तुम ऑलरेडी कुछ हो। अब सिर्फ दुनिया तुम्हें वैसे देख रही है जैसे मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। सीन, रियाज लास्ट वेपन, इमोशनल मैनिपुलेशन। रिया ने आर्यन की मां को इमोशनल गिल्ट में डाला। आपका बेटा एक ऐसी लड़की से प्यार कर रहा है जिसके पास्ट में सिर्फ राज हैं। क्या आप उसके लिए सेफ फ्यूचर चाहेंगी? मिसेस मल्होत्रा कंफ्यूज्ड थीं। उसने आर्यन से सीधा पूछा, तुम सायरा से इमोशनली जुड़ गए हो? हाँ, और मैं पहली बार जिंदगी में किसी के साथ पूरा फील करता हूँ। सायरा वो है जिसके साथ मैं सांस ले सकता हूँ। सीन, आर्यन्स जेंटल लव कन्फेशन। उस रात आर्यन ने सायरा को टेरेस पर बुलाया। शहर की रोशनी उनके पीछे थी और ठंडी हवा उनके बीच। मैं पहले कंफ्यूज था, सोचता था हमारा रिश्ता सिर्फ एक डील है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये डील मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टर्न था। सायरा ने देखा, आर्यन की आंखों में सच था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ सायरा, धीरे लेकिन हर लेयर से। सायरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आगे बढ़कर आर्यन का हाथ थामा और कहा, शुक्रिया मुझे मेरी तारीफ से हील करने देने के लिए। वो रात पहली थी जब दोनों ने एक दूसरे के जज्बात बिना लफ्ज़ों के महसूस किए। चैप्टर क्लाइमैक्स, रिया का प्लान फेल होना शुरू। आर्यन के हैकर फ्रेंड इमरान ने रिपोर्ट भेजी। रिया ने 3 फेक आईडी से मल्टीपल अकाउंट्स खोले थे। सायरा का फोन पर एक फॉर्मल इनवाइट आता है। उसके आईपी एड्रेस ट्रेस हो गए हैं। आर्यन ने सायरा को रिपोर्ट दी। सायरा ने उसने इग्नोर कर दिया। इतनी फिर आर्यन ने कैजुअली आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, रियूनियन जब लोग तुम जैसे रोशनी बन जाते हैं सिर्फ याद दिलाएंगे कि मैं साया बन के रह जाते हैं और मैं वो याद नहीं रखना चाहती। कंप्लेंट फाइल करने का प्लान बनाया, काम ली कहा, लेकिन सायरा ने शायद अभी लोग भी देखना चाहें कि तुम वजह से नहीं हो अपने सक्सेस से हराना चाहती हो। आर्यन सरप्राइजेस हर। रीयूनियन से एक दिन पहले आर्यन उसके लिए एक डिजाइनर साड़ी और क्लच गिफ्ट करता है। क्या ये तुम्हारे लिए है या मेरे लिए? सायरा ने टीजिंगली पूछा। ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपने पास्ट को प्राउडली फेस कर सको। सायरा ने उस रात पहली बार मेकअप किया था, कॉन्फिडेंस के साथ। रीयूनियन हॉल, फ्लैश बल्ब्स, फ्रेंड्स और फसाने। हॉल डेकोरेटेड था, फेरी लाइट्स, ओल्ड पिक्चर्स, सॉफ्ट म्यूजिक। सब अपने डिजाइनर ड्रेसेस में थे। सायरा जब अंदर आई सब रुक गए। एक लड़की बोली, इज दैट सायरा, द सेम शाई क्वाइट गर्ल? दूसरी, ओ माय गॉड, तुम तो सेलिब्रिटी लग रही हो। सायरा ने सिर्फ एक जेंटल स्माइल दी। आर्यन उसके साथ थोड़ा दूर पे खड़ा था, बस उसे देख रहा था, जैसे प्राउड हो उसकी स्ट्रेंथ पे। इमोशनल फ्लैशबैक, ओल्ड बेंच पर बैठकर। सायरा एक कोने में जाकर स्कूल के उस बेंच पे बैठती है जहां कभी उसने अकेली लंच किया था। एक वॉइस पीछे से आई, तुम वही सायरा हो जिसे लोग इग्नोर करते थे और आज सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो वॉइस थी शिवानी, उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड जो उससे लास्ट बार उसके घर वाले एक्सीडेंट के बाद मिली थी। मैं हमेशा गिल्टी थी तुमसे दूर हो जाने का, शिवानी बोली। मैं भी गिल्टी थी कि मैंने किसी को साथ चलने नहीं दिया, सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आर्यन दूर से देख रहा था। सायरा पहली बार अपने पास्ट को खुद माफ कर रही थी। डांस फ्लोर पर आर्यन और सायरा का सॉफ्ट मोमेंट। अनाउंसर बोलता है, कपल्स डांस का सेगमेंट, एनीवन हु इज हियर विद देयर पार्टनर। सब लोग अपने पैर के साथ आगे जाते हैं। आर्यन ने सायरा की तरफ हाथ बढ़ाया। एक डांस अलाउड है मिसेस मल्होत्रा? सायरा थोड़ा ब्लश करते हुए हाथ पकड़ती है। लाइट्स डिम हो जाती हैं, सॉफ्ट रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल चलता है। सायरा आर्यन के शोल्डर पे सर रखती है और कहती है, तुम्हारे साथ खुद पे फक्र महसूस होता है। आर्यन ने उसके कान के पास कहा, और तुम्हारे साथ पहली बार जिंदगी जैसी लगती है। वो लम्हा स्लो था लेकिन दिल से था। रीयूनियन के बाद वन मोर लेटर। रीयूनियन के बाद जब दोनों घर लौट रहे होते हैं, सायरा के क्लच में एक फोल्डेड नोट मिलता है।
तुम अपना पास्ट भूल सकती हो सायरा, पर मैं नहीं। जल्दी मिलेंगे किसी और पुरानी जगह पे। सायरा का चेहरा थोड़ा स्टिफ हो जाता है। आर्यन कहता है, तुम्हारे पास्ट का कोई इंसान या कोई दर्द? सायरा सिर्फ इतना बोलती है, कुछ यादें होती हैं जो लौट आती हैं, चाहे हम ना चाहें। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो इस बार अकेली नहीं फेस करना, मैं साथ